पुराने वक्तों की बात है। खूबसूरत वादी में सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान घिरी एक इंतहाई खूबसूरत रियासत, जिसमें गुनगुनाते झरने और गीत गाती नदियां बहती थीं। दोस्तों, इस रियासत पर एक राजा की हुकूमत थी। दोस्तों, जहां रियासत इंतहाई खूबसूरत और राजा बेहद मालदार था, वहीं रियाया की हालत बहुत पतली थी। लोग गुर्बत और मुफलिसी का शिकार थे, क्योंकि राजा एक इंतहाई कंजूस और बददिमाग इंसान था, जो किसी भी गरीब शख्स की मदद करना कभी गवारा नहीं करता था। राजा हर वक्त अपनी मालो दौलत में इजाफे का सोचता रहता। उसने कभी भी रियाया के बारे में नहीं सोचा था, और था भी भला का अहमक। अगर कभी कोई फैसला करता तो सुनने वाले सर पीट कर रह जाते। दोस्तों, राजा हर वक्त ये कोशिश करता कि उसे कोई फैसला ना ही करना पड़े, क्योंकि उसकी बीवी इंतहाई ज़हीन थी और राजा अपनी बीवी से बहुत डरता था। राजा जब भी कोई गलत फैसला करता तो उसकी बीवी उसे खूब सजा देती। दोस्तों, एक दिन राजा अपने दरबार में अपने दरबारियों वजीरों को अपनी मालो दौलत के किस्से सुना रहा था कि अचानक एक गरीब किसान दरबार में हाजिर हुआ और रोते हुए बोला कि हुजूर, मेरा बहुत नुकसान हो गया है। राजा ने पूछा, तुम्हारा ऐसा क्या नुकसान हुआ है? इस पर गरीब किसान बोला कि हुजूर, कल हवा बहुत तेज चली, मेरे घर का दरवाजा भी गिर गया और मेरी दीवार भी गिर गई। राजा ने नहायत नागवारी से कहा, जब दीवार गिर रही थी तो तुम कहाँ थे? किसान ने कहा कि हुजूर, मैं उस वक्त बकरियां चरा रहा था। गलती तुम्हारी है, तुम्हें दीवार गिरती देखकर बकरियों को छोड़कर फौरन दीवार को पकड़ना चाहिए था। किसान ने हैरत से देखा और कहा, हुजूर, दीवार तो बहुत बड़ी है, भला मैं गिरती हुई दीवार को कैसे पकड़ सकता था? अच्छा, तो दीवार इस कदर बड़ी थी कि तुम उसे थाम नहीं सकते थे। मुझे ये बताया जाए कि ये इस कदर ऊंची दीवार आखिर बनाई किसने थी? एक वजीर ने निहायत अदब से राजा की खिदमत में जवाब दिया कि हुजूर, दीवार तो मिस्त्री ने बनाई थी। तो इसका मतलब हुआ कि दीवार के गिरने का कसूरवार मिस्त्री है। उस मिस्त्री को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और उसी दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर किसान रोने लगा और बोला, हुजूर, इससे आखिर मुझे क्या हासिल होगा? मेरी दीवार का क्या बनेगा? राजा ने चौंक कर अपने वजीरों की तरफ देखा और फिर कनखियों से अपनी बेगम की तरफ देखा, जो कि उससे निहायत गुस्से में घूर रही थी। राजा सटपटा गया और बोला कि अच्छा, वजीर, तुम किसान के साथ इसके घर जाओ और इसकी दीवार को देखो कि कहां से हवा आ रही थी। जहां से हवा आ रही थी उस जगह को बंद कर दो ताकि दीवार दोबारा ना गिरे। दोस्तों, इस गधे राजा के वजीर भी परले दर्जे के जाहिल थे। वजीर ने आओ देखा ना ताओ मुंह उठाकर किसान के घर पहुंच गया और दीवार के सामने भी एक दीवार चुनवा दी और दीवार के पीछे भी एक दीवार बनवा दी। अब किसान का दरवाजा दीवारों के अंदर दब गया और वो बेचारा अपने घर में भी दाखिल नहीं हो सकता था। उसने सर पर हाथ मारते हुए कहा, आलीजा, ये क्या किया? अब मैं अपने घर में कैसे दाखिल होऊंगा? मेरा दरवाजा तो दीवारों के अंदर दब गया। इस पर वो जाहिल वजीर बोला, ये तुम्हारा मसला है, हमने दीवार ना गिरने का बंदोबस्त कर दिया है। किसान के हमसाये उस्ताद फुम्मन, जो कि बाजार में साइकिलों की मुरम्मत करते थे और एक निहायत गरीब इंसान थे, उन्होंने जब इस फुहड़ वजीर का ये कारनामा देखा तो अपना सर पीट कर रह गए। खुदा गारत करे इस राजा को, नालायक वजीरों का एक पूरा रेवड़ पाल रखा है। इन नालायकों के टोले ने पूरे मुल्क की हालत बेड़ा गर्क करके रख दी है। उस्ताद फुम्मन का नौजवान बेटा साजिद एक निहायत होनहार नौजवान था। वो इस डोंगी राजा के कारनामों से इंतहाई परेशान था। अवाम की पतली हालत देखकर वो दिल ही दिल में सोचता था कि किसी तरह इस जाहिल और गंवार राजा को सबक सिखाया जाए।
साजिद अपने दोस्त गुल्लू के पास पहुंचा और उससे कहा कि गुल्लू, मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं से उधार छोटे छोटे सोने के 2-3 टुकड़े ला दो ताकि मैं इस जाहिल राजा को सबक सिखा सकूं। गुल्लू साजिद की बात सुनकर इंतहाई हैरान परेशान हो गया, मगर उसने कहीं ना कहीं से छोटे छोटे 2-3 सोने के टुकड़ों का इंतजाम कर दिया। फिर अगले रोज साजिद उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक छलनी में डालकर दरिया के किनारे बैठ गया। उसने रेत का एक छोटा सा टीला बना लिया। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में राजा अपने वजीरों के साथ उस दरिया पर गुस्ल करने के लिए तकरीबन रोज ही आया करता था। जब उसने साजिद को वहां बैठे देखा तो उसके हाथ में एक छलनी थी जिससे वो रेत भर कर छान रहा था। ए नौजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं रेत छान रहा हूँ ताकि सोना हासिल कर सकूं। क्या आप बकवास कर रहे हो? रेत के अंदर से सोना कैसे मिलता है? हुजूर, मैंने यहाँ सोने के कुछ बीज बोए थे, अब उनकी फसल तैयार हो चुकी है। मैं इस रेत को इस छलनी से छानूंगा तो वो सोना जो जमीन में छुपा है वो मुझे मिल जाएगा। ये कहकर साजिद ने छलनी में भरी हुई रेत को छानना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही देर में छलनी में छोटे छोटे सोने के 2-3 टुकड़े नजर आने लगे। उसने राजा को सोना दिखाते हुए कहा, देखिए हुजूर, यहाँ मैंने सोना बोया था और अब मेरी फसल तैयार हो चुकी है। देखिए, मैं सोना निकाल रहा हूँ। राजा ने छलनी में पड़े हुए सोने को ललचाई हुई नजरों से देखा, फिर अपने वजीरों की जानिब मुड़कर देखा